हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इसमें नंबर 1 है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था। तो आंसर आएगा निजाम उल मुल्क, जिसका दूसरा नाम चिनक्लिज खां भी था। जो किस गुट का था, तो गुट का नाम होगा तुरानी गुट। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1724 में शकूर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुग़ल सूबेदार मुबारिज़ खां को पराजित किया। उसके बाद निजाम उल मुल्क को मुग़ल बादशाह ने दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया तथा उसे आसफ़ जहाँ की उपाधि प्रदान की। उपाधि का नाम है आसफ़ जहाँ। और 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। दूसरा है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता की बागडोर किसके हाथों में आ गई। तो आंसर होगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों की सत्ता की बागडोर ईरानी तथा तुरानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों की सत्ता की बागडोर ईरानी गुट, तुरानी गुट तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई थी। ये 3 गुट थे। एक था ईरानी गुट, एक था तुरानी गुट और तीसरा है हिंदुस्तानी गुट। प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल राज्य की नींव किसने डाली। स्वतंत्र राज्य बंगाल की नींव किसने डाली। तो आंसर है मुर्शीद कुली खां, जिसे औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान 1700 ईस्वी में नियुक्त किया गया। उस समय बंगाल का सूबेदार अजी मुसान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण अधिकतर समय दिल्ली में रहता था। बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली के पास थी, क्योंकि अजी मुसान जो कहाँ रहता था, दिल्ली में रहता था। मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियन ने मुर्शीद को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। प्रश्न नंबर 4 है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु कब हुई। तो आंसर है 1727 में। प्रश्न नंबर 5 है, गिरिया का युद्ध कब हुआ। तो आंसर 1740 में। प्रश्न नंबर 6, यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपाधि किसने दी। यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपाधि किसने दी। तो आंसर आएगा अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वह शहद देंगी। तो वह यहाँ पे आएगा शहद देंगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगी।
प्रश्न नंबर 7, अलीवर्दी खां प्रश्न नंबर 7 है, अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? तो आंसर आएगा 1756 में। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आंसर आएगा सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 8 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आंसर है 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग तथा बंगाल का सेनानायक मिर्जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इन तीनों ने धोखा दिया, जो कि अंग्रेजों की सेना के साथ मिल चुके थे। प्रश्न नंबर 9, ब्लैक होल की घटना कब हुई? तो आंसर आएगा 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना क्या थी? इसमें एक अंग्रेज अधिकारी है हॉलवेल, यहाँ पर ये हॉलवेल है। हॉलवेल अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा कहा गया कि नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। प्रश्न नंबर 10, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आंसर है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 11, मिर्जाफर को इतिहासकारों ने क्या उपाधि दी है? तो आंसर है क्लाइव के गीदड़। क्लाइव के गीदड़। मिर्जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी है। प्रश्न नंबर 12, बंगाल का नवाब मीर जाफर कब से कब तक नवाब रहा? तो आंसर है 1757 से 60 तक, तथा दूसरी बार कब रहा? 1763 से 1765 तक। ये 2 बार रहा है। पहली बार 1757 से 1760 तक तथा दूसरी बार 1763 से 1765 तक। प्रश्न नंबर 13, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? तो आंसर आएगा 1760 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? तो आंसर लिखेंगे मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। प्रश्न नंबर 15 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आंसर है 22 अक्टूबर 1764 को, जो मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेनाएं एक तरफ थीं और दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज।
अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था सेना का नेतृत्व? तो हेक्टर मुनरो। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इसमें जीत किसकी हुई? तो अंग्रेजों की। अब प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो आंसर आएगा गुरु नानक। प्रश्न नंबर 17 है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो आंसर है गुरु अंगद ने। प्रश्न नंबर 18, लंगर प्रथा को स्थायी किसने किया? तो आंसर आएगा गुरु अमरदास ने। प्रश्न नंबर 19, अमृत शहर को किसने बसाया? अमृतसर शहर को या नगर को किसने बसाया? तो आंसर आएगा गुरु रामदास ने। प्रश्न, किस गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी? तो आंसर आएगा गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 20, अमृतसर शहर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो आंसर आएगा गुरु हरगोविंद ने। प्रश्न नंबर 21, आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की? तो आंसर आएगा गुरु तेग बहादुर ने। प्रश्न नंबर 22, खालसा पंथ की स्थापना तथा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की? तो आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 23 है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अगर ये भी आ जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह, जिसके कारण सिखों को विशेष वेशभूषा, केस, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा, ये 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 धारण करना होता है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। प्रश्न नंबर 24, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर आएगा बंदा बहादुर सिंह ने, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। अगर ये भी आ जाए कि बंदा बहादुर सिंह के बचपन का क्या नाम था, तो आंसर लिखेंगे लक्ष्मण देव। प्रश्न नंबर 25, बंदा बहादुर के शिष्य उनको किस नाम से संबोधित करते थे या किस नाम से बुलाते थे? तो आंसर है सच्चे बादशाह के नाम से। एक उपाधि भी होगी उनकी। प्रश्न नंबर 26, बंदा बहादुर एवं उनके पुत्र की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी? तो आंसर आएगा फर्रुखसीर ने। प्रश्न नंबर 27, खालसा दल क्या है? तो आंसर है फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पंजाब के सिख किसान
जो अलग अलग जत्थों में बटे थे, उनको संगठित कर एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया जो खालसा दल के रूप में जाना जाता है। यानी कि यह किसानों के एक समूह था जो अलग अलग जत्थों में बटे हुए थे। प्रश्न नंबर 28, कपूर सिंह की मृत्यु के बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर आएगा जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। प्रश्न नंबर 29, जस्सा सिंह के नेतृत्व में सिख कितने जत्थों में संगठित हो चुके थे? तो आंसर लिखेंगे 12 संगठनों में, या 12 जत्थों में। अब प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है, प्रत्येक जत्थे की क्या पहचान होती थी? तो प्रत्येक जत्थे का अपना एक झंडा होता था, एक उसका अलग नाम होता था और एक निशान होता था। यानी 3 चीज़ होती थी, एक निशान होता था उसका, एक झंडा होता था और एक नाम होता था, जिससे उनकी पहचान होती थी। प्रश्न नंबर 31, दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्थाओं के हल के लिए क्या किया? जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी बाहरी आक्रमणों के कारण, तो दल खालसा ने क्या किया? तो आंसर है 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्थाओं के हल के लिए राखी प्रथा, यहाँ पर राखी प्रथा आरंभ की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। यानी कि इसमें क्या था, दल खालसा प्रत्येक गांव से जो भी उत्पन्न होता था अनाजों में, उसका 1/5 भाग लेता था और उस गांव की वह रक्षा करते थे। प्रश्न नंबर 32, शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो आंसर है रणजीत सिंह, जो सुकर चकिया जत्थे में जन्मे थे। अभी जो ऊपर 12 जत्थे थे, उनमें से एक जत्थे का नाम था सुकर चकिया, जिसमें शेर पंजाब यानी कि रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 33, शिवाजी के पुत्र साहू जी को मुगलों की कैद से किसने आज़ाद किया? तो आंसर है बहादुर शाह प्रथम द्वारा, जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बादशाह बना। प्रश्न नंबर 34, मुगलों की कैद से आज़ाद होकर साहू जी ने अपना केंद्र किसे बनाया? तो आंसर आएगा सतारा को। और इसी समय राजा राम की विधवा पत्नी थी ताराबाई, उनका एक पुत्र था शिवाजी द्वितीय, उसको वो सत्ता पर बिठाना चाहती थी, जिसके कारण इन दोनों में संघर्ष शुरू हो गया, साहू जी में और ताराबाई में। और इस संघर्ष के बाद साहू ने शासन प्रबंध की देखभाल के लिए पेशवाओं को रखा। इस तरह मराठा इतिहास में पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हो गई। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ पद वंशानुगत हो गया, यानी कि अब इसका बेटा पेशवा बनेगा, फिर उसका बेटा पेशवा बनेगा।
इसी तरह से पेशवा बनते रहेंगे। प्रश्न नंबर 35, बालाजी विश्वनाथ कब पेशवा बना? तो आंसर है 1713 में। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हो गई। इसके बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, जो 1740 तक पेशवा रहा। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान करके सालसेट एवं बसीन पर भी कब्जा कर लिया। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए क्या कहा? यानी बाजीराव प्रथम ने मुगलों के बारे में क्या कहा है? तो बाजीराव प्रथम ने कहा है, बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा है, हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम ने कहा है कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, क्योंकि शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। प्रश्न नंबर 37, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो आंसर है 1740 में। और बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38, पानीपत के तृतीय युद्ध जो कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? यह सब कह सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर आएगा सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने। प्रश्न नंबर 39, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आंसर अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच। इसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों मारे गए। इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों मारे गए और पेशवा को इसकी सूचना इस रूप में दी गई, यानी कि सीधे सीधे नहीं बताया गया। उनको बताया गया था कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए तथा बड़ी संख्या में धन और जन की हानि हुई है। इस युद्ध की पराजय के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में हो गई। उसके बाद 17 वर्ष की उम्र में माधवराव 1761 से 1772 तक पेशवा बना। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है, माधवराव के बाद पेशवा कौन बना? तो आंसर है माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव, जो कि कब से कब तक रहा था? 1772 से 1773 तक पेशवा बना रहा। लेकिन सत्ता पर अधिकार को लेकर 1 वर्ष बाद 1773 ईस्वी में
उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया। प्रश्न नंबर 41, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा सूरजमल को। प्रश्न नंबर 42, रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर आएगा लाहौर। प्रश्न नंबर 43, महाराजा रणजीत सिंह ने हीरा या प्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया? तो आंसर आएगा शाह शुजा से। तो इस वीडियो में ये 43 प्रश्न थे, इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए।